ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको श्रावण महात्म्यम का यह छठा अध्याय स्वर्ण कराएंगे। इसमें सोमवार की व्रत कथा प्रारंभ। श्री सनत कुमार ने श्री सदाशिव से कहा कि हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्यम भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊँगा, जो खुद में इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरी स्वरूप है, इसलिए इसमें सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीने के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीने के व्रत न कर सके तो श्रावण मास के चारों या पांचों सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से एक वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो पांचों की ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प नाम शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि करके इस प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का प्रयोग करना नहीं चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षी मामूर्तात् मंत्र से अर्चना करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्वनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उमरनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव को अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोभ प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों ने 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वह नक्त भोजन में से नष्ट हो जाते हैं। इनमें संशय की रत्ती भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा करने वालों को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विद्वान द्वारा रुद्र लोक को जाता है।
और वहाँ जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, मन धन और जीवन को चलायमान जानकर पर्यंत से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन को लोभ या मोह त्याग करें। अपनी शक्ति से के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगोपृद्ध मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करनी चाहिए। सुंदर लिंगोतो भृग मंडलम बनाकर उस पर घट स्थापना करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे तथा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चिंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वागों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने ग्रह मूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्व भवनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। घी तिल तथा विलंब पत्र या पक्षसर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आश्चर्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजा करने के लिए प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महत्म को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। श्रावण मास महत्म, छठा अध्याय समाप्त। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। 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 हर हर महादेव शिव जी, हर हर गंगे गंगा जी। हर हर महादेव शिव जी, हर हर गंगे गंगा जी। हर हर महादेव शिव जी, हर हर गंगे गंगा जी। ओम नमः शिवाय।